प्रणाम। राम राम। हीरा हीरा जानते हैं ना? हीरा जब खरीदने जाएंगे तो उस पर 3% GST है, लेकिन कागज़ कलम जो है उसको जब खरीदने जाएंगे तो 18% GST है। ये साबित करता है कि हम लोगों ने एक ऐसा प्रधानमंत्री जी दिया जो चौथी पास है और 35 वर्षों तक भिक्षा मांगा, और माता जी घर घर बर्तन मांजा करती थी और घर में खाने के लिए अन्न नहीं था। हमें गुमराह किया जा रहा है। अमीरों का हीरा पर 3% टैक्स और गरीबों के शिक्षा पर 18% टैक्स, ये बचता है क्या? यह तो यह साबित करता है कि सरकार गरीब को पढ़ाई से दूर करना चाहती है और 5 किलो अनाज देकर उसका पेट भर रही है ताकि वो मंदिर मस्जिद करता रहे और भागवत गीता रामायण जगह जगह पंडाल में जाकर सुनता रहे और 5 किलो अनाज खाकर सोता रहे और हमें वोट देता रहे। आखिर 5 किलो अनाज और 2000 रुपया इसीलिए न सरकार दे रही है। लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक तरफ शिक्षा रख दी जाए और एक तरफ 5 किलो अनाज रख दिया जाए, एक तरफ चिकित्सा रख दिया जाए और एक तरफ 2000 रुपया रख दिया जाए, आप किसको पसंद करेंगे? हमें पूरा विश्वास है कि सबका एक ही शब्द होगा कि हम शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, हम चिकित्सा को प्राथमिकता देते हैं। तो अगर आप शिक्षा और चिकित्सा को प्राथमिकता देते हैं तो सरकार इन्हीं दो चीज़ों से आपको दूर क्यों रखी है और क्यों रखना चाहती है? इस पर तो विचार करना ही चाहिए। सरकार आपको शिक्षा, चिकित्सा और न्याय महंगी करके आपको इन तीनों से दूर रखना चाहती है ताकि आप अनपढ़ रह सकें, ताकि जीवन भर हमें वोट दे सकें और हमारी सरकार बनती रहे और हम 5 किलो अनाज और 2000 रुपया 5-5 वर्षों तक बढ़ाते रहें और गद्दी पर बैठकर सभी सुखों का भोग भोगते रहें और हमेशा जहाज का सफ़र करते हुए विदेश का भ्रमण करते रहें और अपने लोगों को वहाँ इकट्ठा कर, अपना पैसा खर्चा कर, अपने लोगों को बुलाकर अपना नाम रटवाते रहें तोता की तरह, और मीडिया के माध्यम से भारत में उसको दिखाते रहें, मोबाइल के माध्यम से घर घर उसे पहुंचाते रहें ताकि समाज को ये महसूस हो कि हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हमारा देश भगवामय हो गया है, हमारे देश में राम मंदिर बन गया है, हमारे देश से 370 हट गया है। हम इसी में उलझे रहें और 5 किलो अनाज और 2000 रुपया लेकर दारू पीकर या खाना खाकर हम जाकर भागवत रामायण गीता सुनते रहें और सरकार को वोट देते रहें। अगर हमारे बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, न्याय सस्ती मिले या फ्री मिले तो हमारा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छे पोस्टों पर जा सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है और 5 किलो की बजाय 5 कुंटल अनाज खरीद सकता है। तो हम शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए ना कि 5 किलो अनाज की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, हमको शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए ना, अब चिकित्सा की तरफ ध्यान देना चाहिए ना कि हमें 5 किलो अनाज और 2000 रुपया की तरफ ध्यान देना चाहिए। नहीं, हम लोग मूर्खता की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार के लॉलीपॉप के लालच में आकर अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, अपने रोजगार, अपने महंगाई के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, हम आने वाले बच्चों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और पेट में पल रहे बच्चों को भी हम अशिक्षा रूपी बाढ़ का प्रयोग कर पेट में ही मारने का प्रयास कर रहे हैं।
हम अगर अब नहीं जगे तो कभी नहीं जग पाएंगे, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं, सरकार के जो नियम चल रहे हैं, सरकार की जो व्यवस्था चल रही है, वो यही चल रही है कि अधिक से अधिक गरीब लोगों को अशिक्षित बनाकर, अधिक से अधिक लोगों को चिकित्सा और न्याय के माध्यम से लूटकर, देश को खोखला कर, समाज को खोखला कर, अपना गुलाम बनाकर, उनके वोट का उपयोग कर जीवन भर कुर्सी पर कायम रहे, जिसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और इस हथकंडे अपनाकर और इस हथकंडे में हम सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। जो सरकार खुद अपने मुंह से कहती हो कि मैं 35 से 40 वर्षों तक भिक्षा मांगा और फलाने सब्जेक्ट से हमने MA BA किया, फिर कभी कहती है मैंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, उस सरकार से हम शिक्षा, चिकित्सा, न्याय की उम्मीद रखते हैं और उसकी मीठी मीठी भोली भोली बातों में हम अपने अस्तित्व को खो देते हैं, भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हम अपने आप को भी पहचान नहीं पाते हैं। आज तक मुस्लिमों को देश से भगाया जा रहा था, हिंदू राष्ट्र कायम किया जा रहा था, मुसलमान को चारा बनाकर हिंदू को फंसाया जा रहा था। आज उसका ठीक उल्टा हो रहा है। आज मुसलमान हमारे देश के कर्णधार हैं। आज मुस्लिम की वजह से हमें आज़ादी मिली। आज मुसलमान को भी मकान और 5 किलो अनाज और 2000 रुपया मिल रहा है। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। करनी और कथनी में परिवर्तन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो दिखाई नहीं देगा। जो टीके लगाए गए थे कोरोना काल में, उसमें भी 500 करोड़ का घोटाला किया गया और कंपनियों से 500 करोड़ लिया गया और जबरन लोगों को कोरोना का टीका लगवाया गया, जिसकी बदौलत अधिकांश लोगों को हार्ट अटैक हो गया, अधिकांश लोग हार्ट अटैक के रोगी हो गए और तरह तरह के रोगों से लोगों का शिकार होते जा रहे हैं। वो तो प्रभु की कृपा है कि कुछ लोग हैं जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, वो जीवित हैं और सुरक्षित चल रहे हैं। अगर आप लोग मन से सोचेंगे तो इस सरकार में, चाहे किसी भी सरकार में, अगर समुद्र के किनारे बोट पर, नाव पर कुंटल कुंटल भर हीरोइन, गांजा, चरस, अफीम, भांग मिलता हो तो उस देश का भला कैसे? आखिर ये कहीं से आ रहा है, तभी तो भारत के किनारे बॉर्डरों पर ये मिल रहा है और पकड़ा जा रहा है। फिर उस किसका माल है, क्या है, कहाँ का है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये हॉस्टल के माध्यम से, होटल के माध्यम से या भोजन के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश किया जा रहा है, जो मीठा जहर बनकर हम इंसान को धीरे धीरे खा रहा है। शुगर, बीपी से भी खतरनाक बनता जा रहा है और हमारे समाज और देश को खोखला कर रहा है। क्या इस पर कभी विचार आप लोगों ने किया? इतनी महंगाई के बाद भी, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय महंगा होने के बाद भी, रोड टैक्स लेने के बाद भी, टोल टैक्स, उसके बाद सभी टैक्स लेने के बाद भी GST, और वो भी खाने वाले वस्तुओं पर भी GST लगने के बाद भी अगर भारत गरीब है, GDP गिरती जा रही है और सरकार को सांसद विधायक खरीदने के लिए पैसे की कमी नहीं है, पत्रकारों और मीडिया को देने के लिए सरकार के पास इतना पैसा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, इनके कार्यालय बनाने के लिए पैसे की कमी नहीं है और इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो पैसे आ रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं है, तो कभी कभी अगर ज़्यादा मूर्ख भी हैं, एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर प्रधानमंत्री जी इतना सोच सकते हैं कि PM की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं,
तो क्या आप इतना तक नहीं सोच सकते हैं कि आप अच्छे लोगों का चुनाव कर सकें? जब एक प्रधानमंत्री जी को लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, 35 से 40 वर्षों तक भिक्षा मांगे, उनके माता घर घर बर्तन मांजा करती थी, वो बच्चा जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या बिना पढ़ा लिखा इंसान जो है हमारे देश में, गांव में, घर में, क्या उसके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वह अच्छे बुरे की पहचान कर सके? पढ़े लिखे लोग तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो अनपढ़ लोग ही अच्छे बुरे की पहचान कर लेते अगर, तो अच्छी सरकार आ जाती, अच्छी व्यवस्थाएं बन जाती, शिक्षा चिकित्सा न्याय सस्ता हो जाता, गरीब के बच्चे पढ़ने लगते, जीएसटी हट जाता, इतने टैक्स जितने हैं वो आधे हो जाते, सड़क की मरम्मत होती, खाने से जीएसटी हट जाता, खाने वाली वस्तुओं से जीएसटी हट जाता, तमाम लोगों को सुख होता। क्या इतना सोचने की शक्ति नहीं दी है भगवान आपको? एक बार सोचिए और चुनाव से पहले जाग जाइए, इसी में आपकी भलाई है। और इतना जरूर कीजिए, अगर ईवीएम से चुनाव हो तो आप वोट देने मत जाइए। आप बैलेट पेपर से चुनाव हो तो आप वोट देने जाइए, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो आपका वोट का महत्व नहीं है, क्योंकि आप जिसको डालेंगे उसको मिलेगा नहीं, और जिसको नहीं डालेंगे उसी को मिलेगा। इसलिए आप वोट देवे ना करें, और वोट तब दें जब बैलेट पेपर से चुनाव हो, तब पता चलेगा कि आपका वोट सही जगह गया है और आपने सही आदमी को चुना है। हमारी बातों को बुरा मत मानिएगा, एक बार विचार करिएगा दिल से, सच्चे मन से। जो स्वर्ण कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, हम उन क्षत्रिय भाइयों से कहना चाहते हैं, वो ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार है, इनके आने के बाद मुसलमान शांत हैं, यादव शांत हैं, भर शांत हैं, चमार शांत हैं, तमाम जातियां शांत हैं। हम आप लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि आपको रोजगार चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, आपको न्याय चाहिए, आपको चिकित्सा चाहिए, या महंगाई से निजात चाहिए, रोजगार चाहिए, या शांति चाहिए? अगर शांति चाहिए तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते रहिए। अगर शिक्षा चिकित्सा न्याय चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए और रोजगार चाहिए, तो सरकार चुनने से पहले 1000 बार सोचे, वोट देने से पहले 1000 बार सोचे। स्वर्णों से निवेदन ये है कि जब दीदी मायावती जी थी, जब मुलायम सिंह यादव जी थे, जब राजनाथ जी थे, जब कल्याण सिंह जी थे, जब हमारे भैया जी हैं योगी जी, तो किस क्षत्रिय को और किस ब्राह्मण को भला हुआ है? 40 वर्षों के बाद, 40 वर्ष से पहले नहीं, 40 वर्ष के तो पहले कांग्रेस थी, तो अधिकांश ब्राह्मण, क्षत्रिय और वो श्रीवास्तव ऑफिसर हुआ करते थे, चाहे वो बड़े, चाहे जितने भी बड़े पद थे उस पर यही लोग होते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण और श्रीवास्तव, लाला। आज की स्थिति ये है कि ये लोग चारपाई तो छोड़ दीजिए, चपरासी के जगह तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन 40 वर्षों में स्वर्णों का इतना पतन हुआ है जितना इसके पहले कभी नहीं हुआ था। 565 रियासत देश चलाने के लिए समर्पित करने वाले स्वर्ण आज नाली के कीड़े से ऊपर नहीं है, आज उस कुएं के मेढक बनकर रह गए हैं, जिस कुएं के मेढक को अगर निकालकर समुद्र में या नदी में डाल दिया जाए तो छटपटा कर मर जाएगा, नहीं तो कूद कर उसी कुएं में आ जाएगा। वही हालत इस समय स्वर्णों की है। चाहे वो मरे चाहे वो जिए, हम वोट देंगे तो इन्हीं को देंगे, क्योंकि ये हमें 5 किलो अनाज देते हैं और 2000 रुपया देते हैं। आज स्वर्णों की हालत इतनी दयनीय है, आज स्वर्णों की हालत इतनी गिर चुकी है कि 5 किलो अनाज और 2000 रुपये के लिए
अपने इज्जत आबरू को भी सरकार को समर्पित करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि घर की बेटी बहनें भी इस तरह से लड़ जाती हैं कि हमें वोट उन्हीं को देना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि वो हमें कॉलोनी दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 2000 रुपया दे रहे हैं। क्या अब इंसान की असलियत यहीं तक है? क्या इंसान पढ़ लिख कर कुछ पाना नहीं चाहता है? क्या सरकार पर आश्रित होकर एक मकान, एक 5 किलो अनाज और 2000 रुपये पर अपना जीवन बसर करना चाहता है? क्या पढ़े बच्चों के भविष्य के विषय में नहीं सोच सकता है? ज़्यादा वीडियो बड़ा करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, अन्य लोगों के पास भी पहुंचाने का प्रयास करें और हमारे सरकार के पास भी पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि हमारी गलतियों को क्षमा करते हुए सरकार शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और महंगाई पर अंकुश लगाए और रोजगार परक देश बनाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।